हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिससे आप पक्का अपने एग्जाम में केमिस्ट्री को फोड़ कर आओगे। और हां, डूज एंड डोंट्स भी मिलेंगे। वो सारी गलतियां निकाल कर आपको बताऊंगा जिसके कारण 90% बच्चा अपने जेईई नीट में सेलेक्ट ही नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना। और हां, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे धमाकेदार होने वाला है, तो उसको तो बहुत ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है ये, मिनिमम टाइम में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं और अपना सिलेक्शन पक्का करवाना है तो यार वो काम सिर्फ केमिस्ट्री से ही हो सकता है। कैसे? देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, खासकर इसके दो पार्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन को पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है कि नहीं आता। देखो होता क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता है सबसे बड़ा चेंज कहां पर आता है, बच्चा सबसे ज्यादा अटकता कहां पर है। आपने कोई क्वेश्चन को अप्रोच करना शुरू किया, अब आपके उस क्वेश्चन में जनाब 10 से 15 मिनट लग गए, तो पूरे पेपर में डीमोटिवेशन सा छा जाता है, गिव अप होने लग जाता है कि यार एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट मेरे लग गए, मेरे पास है ही सिर्फ 3 घंटे, तो मेरा पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ते से ही आप समझ जाते हो, आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाती है कि यार ये मेरे को आता है कि नहीं आता। और एक बार क्लैरिटी आई तो ये जो क्वेश्चन में फंसने वाला साइकिल है ये हमारा ब्रेक हो जाता है, जिससे डीमोटिवेशन आने की चांसेस खत्म हो जाती है। आप सोचकर देखो, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में आपको 4 नंबर देकर जाएगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखो, अभी तक आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे थे, मेजरली क्लास 10th की तैयारी कर रहे थे या क्लास 11 में बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे थे, यहां से दुनिया बदलने वाली है। सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट। यार देखो, आप कोई न्यूटन या आइंस्टीन के खानदान से नहीं हो। पूरे आपके अगले 2 साल 1 साल की जर्नी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगे। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे, अभी से बता देता हूं, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ पार्ट जैसे सॉल्युबिलिटी, फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको समझने के लिए महीना भर तक लग जाता है। मुझे भी इतना ही टाइम लगा था, मेरे पढ़ाए हुए 10,000 आईआईटीएन डॉक्टर्स को भी इन टॉपिक्स में इतना टाइम लगा। तो एक्सपेक्टेशन डे 1 से सेट करके आना। तो पता है इससे होगा क्या, जब ये वाले टॉपिक्स या कुछ टॉपिक्स आपको पहली बार में समझ में नहीं आएंगे ना, तो आपका फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे यार मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार मैं तो इसी में अटक रहा हूं, पता नहीं मेरे से नीट में कैसे क्वेश्चन होंगे। नहीं, ये बहुत नॉर्मल है। इसका मतलब हम टफेस्ट सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया के एग्जाम उठाकर देख लो, बहुत चुनिंदा एग्जाम्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर 60% पे टॉप 500 की रैंक आती है। आप उनमें से ही एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका मतलब सिलेबस टफ है, एग्जाम का पैटर्न टफ है, सब्जेक्ट्स के अंदर चीजें टफ है। तो अपना एक्सपेक्टेशन डे 1 से ही राइट रखना कि भैया हम न्यूटन आइंस्टीन के खानदान से नहीं है, और अगर आप उनके खानदान से हो भी सही तो भी आप यहां पर तो अटकोगे, भटकोगे। ये तय है कि बहुत सारे सवाल आपसे एक बार में नहीं बनेंगे, 4-4 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं बनेंगे। तो दूसरी चीज केमिस्ट्री के लिए अपने दिमाग में घुसाकर रखना कि हां, काफी चीजें आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगी, याद हो जाएंगी, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एक बार में समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमको अब समझना है, केमिस्ट्री बहुत इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। सर, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? चैप्टर 1 जब तक ढंग से नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 2 समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जब तक आपने पीरियोडिक टेबल ढंग से नहीं पढ़ा तो केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर होता है, वो आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। केमिकल बॉन्डिंग जो आपको ढंग से समझ में नहीं आया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ढंग से समझ में नहीं आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके हम 3 जो हमारे केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये पूरे भयंकर इंटर रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनिक में तो आप ये समझ लो कि अगर जीओसी समझ में नहीं आया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक पार्ट होता है उसका, तो आप पूरे 2 साल 1 साल स्ट्रगल करते रहोगे, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी पकड़ आपकी बनेगी ही नहीं। तो अगर गलती से कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपने लेट शुरू किया या आपका एक चैप्टर वीक रह गया और आप ये सोचो कि यार मैं सीक्वेंस ब्रेक कर देता हूं, सीधा आगे वाला चैप्टर पढ़ लेता हूं, तो यार ये गलती मत करना। अभी से बता रहा हूं, अभी तुमको रियलाइज नहीं होगा, ये पक्का है, पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तुमको ये चीज रियलाइज होगी। उससे पहले ही
तुम गड्ढे में गिरो उससे पहले ही मैं तुमको पकड़ रहा हूं कि ये वाले गड्ढे में मत गिरना। केमिस्ट्री को सीक्वेंस में ही पढ़ना हमेशा, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया केमिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ना है। चौथा, अब बताए बच्चे क्या करते हैं, सर एक काम करो ना, आपके इतने अच्छे नंबर आए थे एडवांस के एग्जाम में तो आपके नोट्स दे दो सर, सारांश सर के नोट्स दे दो ना सर, अर्पित माहेश्वरी सर के नोट्स दे दो, उनके यार 2 आए होंगे। कुछ नहीं होगा, हम बचपन से लिख लिख के याद करने में ट्रेंड है कि नहीं है, तुम बताओ। क्या हम बचपन से लिख लिख के याद नहीं कर रहे क्या? तो अभी वो आदत कैसी अपनी बदल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यार अपने नोट्स होते हैं, हमको उसमें पता होता है कि यार हम कहां पर अटके थे, कौन सा हमारा वीक रह गया था, कौन सा स्ट्रांग रह गया था। तो जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, आप रैंक तो बहुत दूर की बात है, सिलेक्शन भी भूल जाना। मैंने तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा देखा होगा, 10 लाख ऊपर बच्चे अब पढ़ा लिए, जो बिना अपने नोट्स बनाए हुए सेलेक्ट हो गया हो। और यार नोट्स सिर्फ नोट्स नहीं, आपको नोट्स में प्रॉपर मार्किंग करनी पड़ेगी। अब सर मार्किंग कैसे करते हैं? यार उसके लिए वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, एक अलग से सारांश सर का वीडियो आ जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं अपनी जेईई नीट प्रिपरेशन के दौरान, जिससे आपकी रैंक 5-6 हजार तक इंप्रूव हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे नोट्स में ढंग से मार्किंग करते हैं, अगर उनकी 500 रैंक आ रही होगी तो वो अंडर 1000 की रैंक ले आएंगे, अगर 1500 रैंक आ रही होगी तो अंडर 500 की रैंक ले आएंगे। नोट्स में मार्किंग करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? 10th में इतना सिलेबस होता है कि आप के 1 महीने में अगर 0 से भी तैयारी शुरू करो, सारी किताबें रट डाल के फुल में से फुल नंबर ला सकते हो। आखिरी के 1 महीने में सारे रजिस्टर दोबारा से आप नहीं पढ़ सकते, आपको उन रजिस्टर्स में से इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर करके निकालनी पड़ेगी। तो नोट्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर अपन एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, पर हाँ ये याद रखना, किसी और के नोट्स, चाहे एयर 1 हो, एयर 2 हो, कोई भी हो, भैया हो, दीदी हो, उससे काम नहीं चलेगा। मेरे पास सारांश सर के नोट्स थे, पर मैंने अपने नोट्स बनाए, तभी जाकर आईआईटी बॉम्बे में पहुंचा। आपके साथ भी सेम चीज वैलिड है। तो ये पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5, साथ साथ में एनसीईआरटी भी करते जानिए। तो करना कैसे? पूरा चैप्टर की थ्योरी हमने कर ली, उसके हमने सवाल कर लिए इसरल के मॉड्यूल्स में से, फिर उसके बाद हमने उसके पीवाईक्यूज कर लिए। जब एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, उसका टॉपिक वाइज टेस्ट देने के पहले आप उस चैप्टर को एनसीईआरटी में से पढ़ लेना। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, पहले हम एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर जो तूने पहले एनसीईआरटी कर ली तो समझ लेना तेरी केमिस्ट्री उड़ जाएगी। एनसीईआरटी में कई बार एक लाइन में ऐसा सेंटेंस लिख दिया जाता है जिसको समझने के लिए और समझाने के लिए आधा घंटा तक लग जाता है। एनसीईआरटी में बहुत सारी नॉलेज है, पर पहले ही तो वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, दूसरा उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको ऐसा लगेगा यार केमिस्ट्री रटने वाला गंदा सब्जेक्ट है। तो पहले पूरा ढंग से इसको समझने के बाद एनसीईआरटी को रिवीजन पर्पस के लिए चैप्टर खत्म होने के बाद ही यूज करें। पर हां, साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलनी है, इसको छोड़े ना, एंड तक के लिए ना छोड़ें, फिर इट इज टू मच हो जाएगा। एनसीईआरटी के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है। कहीं पर आपको कोई इंफॉर्मेशन दिखी, आजकल नीट में तो सीधा एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठकर आ जाता है, तो उसको वहीं के वहीं मार्क कर लो, हाइलाइटर लेकर बैठो। आपको बाद में अपनी एनसीईआरटी बेचनी नहीं है कि यार मैं इसमें कुछ नहीं लिखता, मैं इसको एकदम साफ सुथरी रखता हूं, सेकंड हैंड बेच दूंगा, आपका सिलेक्शन भी बिक जाएगा। फिर ये ध्यान में रखना, ठीक है? एनसीईआरटी रंग बिरंगी होनी चाहिए, एक एक चीज उसमें मार्क होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी गलती, अब जो मैं बता रहा था डूज एंड डोंट्स, सबसे बड़ी गलती भाई साहब, इससे बड़ी गलती कोई बच्चा करता ही नहीं है। सर हम तो क्या है, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे भाई साहब, और हम तो डूड हैं, कंप्यूटर लेकर पैदा हुए हमारे दिमाग में, सवाल ही नहीं करते हैं बच्चे। 90% बच्चा सिर्फ 2 साल 1 साल तक थ्योरी पढ़ता रहता है। जो तुमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी और सवाल नहीं किए तो फिर भूल जाना तो तुम्हारा एम्स, सच बता रहा हूं, भूल ही जाना। अब सर कैसे करना होता है? अब कुछ बच्चे, ठीक है हम सवाल करते हैं पर गलत तरीके से करते हैं। कौन सा गलत तरीका? पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद वो सवाल करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं होगा। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर है, उसमें उसको पढ़ाने में 18-20 घंटे लग जाते हैं, मतलब 15-20 लेक्चर चलता है वो। कैसे करोगे? तो क्या करना होता है कि 2-3 लेक्चर के बाद उसके सवाल करो। आप इसरल में आते हो तो हम तो हर लेक्चर के बाद होमवर्क देते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-1.5-2 घंटे की थ्योरी के बाद उससे रेलेवेंट हर लेवल के सवाल आपको करने हैं। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा।
ये बात गांठ बांध लेना। और आपको एक बात बताता हूं फिर से, बहुत तकलीफ आने वाली है सवाल करने में। 50% से ज्यादा अगर आपका मटेरियल अच्छा हुआ तो, अच्छा अच्छे मटेरियल की यही पहचान होती है कि 50% से ज्यादा हमारे से सवाल नहीं होते। 50% से ज्यादा सवाल तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होंगे। मुझसे तो 20-30% ही होते थे, सारा आंसर से 40% होते थे, तुमसे नहीं होंगे। पर फिर भी फाइट मारते जानी है। एक बार में नहीं हुआ, ठीक है भाई साहब छोड़ दिया, रात को सेकंड अटेम्प्ट कर लिया। सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, ठीक है भाई साहब छोड़ दिया, अगले दिन सुबह उठ के थर्ड अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद उसके डाउट पूछने चले गए। ऐसा नहीं कि यार ठीक है मेरे से एक बार में नहीं हुआ, फटाफट 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 सोल्यूशन दे रखा है पीछे ई-सरल की ऐप में, तो टेक्स्ट सोल्यूशन भी है, वीडियो सोल्यूशन भी है, जाकर देख लिए। ऐसे नहीं बनते डॉक्टर। 2-3 अटेम्प्ट पहले खुद से करने पड़ेंगे, तब जाकर तुमसे होगा, वरना नहीं होगा, ये याद रख लेना। समझ में आ रही है बात? तो भाई साहब जो तुमने थ्योरी कर ली, सिलेक्शन भूल जाना। थ्योरी और सवाल दोनों करने पड़ेंगे। तो भाई साहब और बहन जी और प्यारे बच्चों बच्चियों, अपने अंदर पहले कॉन्फिडेंस फील करना कि मैंने पूरी तैयारी अच्छे से करी है। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आई लव केमिस्ट्री, मैं फोड़ दूंगा केमिस्ट्री के अंदर, तभी जाकर नंबर आएंगे, वरना नंबर नहीं आएंगे। अब कुछ साइड की चीजें आपको लोग दिख जाएंगे, जैसे एक वो टीवी सीरीज का बड़ा पॉपुलर हुआ था कि एक बंदा है इनऑर्गेनिक को सुनाया जा रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ टीवी सीरीज में अच्छी लगती हैं। मसाला देना पड़ेगा ना आपको, किसी को नीचा दिखाएंगे तभी तो काम चलेगा। तो उन्होंने इनऑर्गेनिक को नीचा दिखा दिया। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, ये होता है, याद करने वाली होते, नहीं होता। दाल में कंकड़ जितना एक्सेप्शन है। मैं तुमसे बोलूं यार तुम लाए 10 किलो दाल खरीद के लाए घर के लिए, उसमें 100 कंकड़ या 50 कंकड़ है, पूरी दाल फेंक देगा क्या? नहीं सर। क्या करेगा फिर? कंकड़ निकाल कर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? वैसे ही यहां पर है, तुम फिजिक्स में फॉर्मूला याद नहीं करते क्या? सर करते हैं। मैथ्स में नहीं करते क्या? करते हैं। तो केमिस्ट्री में भी याद करना है। याद क्यों करते हैं? याद इसलिए करते हैं कि एग्जाम में सब कुछ दोबारा से डिराइव नहीं करना पड़े। तो कोई कुछ भी बोले, ये याद रख लेना, मिनिमम टाइम मैक्सिमम मार्क्स, सिलेक्शन पक्का, मतलब केमिस्ट्री। तो लोगों की बातों में आकर अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। कॉन्फिडेंट रहना कि मैंने अच्छे से करा है, मैंने रिवीजन करा है, मैंने जो सर ने 10 पॉइंट बताए थे उनके अकॉर्डिंग चलकर अपनी पूरी पढ़ाई करी है। यार 10,000 बच्चों का तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है जो ये चीज फॉलो करके IIT डॉक्टर बन गए। ये हैंस प्रूव्ड वाली कैटेगरी में चीज आ चुकी है। अब अगले साल भर, 2 साल, जितने भी टाइम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, शब्दशः स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर लेना। तो जैसे उन 10,000 बच्चों की किस्मत बदली, वो अपने ड्रीम कॉलेज में गए, आप भी जाओगे। और हां, कमेंट में ये लिखकर जरूर बताना कि क्या क्या सीखा, तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है? आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो जरूरी होगा ना, सब लाते रहेंगे और आपके ड्रीम एग्जाम को, ड्रीम कॉलेज को हासिल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्दी फिर कुछ नई चीज के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट।